ये सिंधु 2.0 इज लोडिंग। हमने अभी, जनरल साहब इज एब्सोल्युटली राइट, जब जनरल साहब कहते हैं अभी तो सिर्फ हमने बदला लिया है, अगर रिटेलिएट करने की हिम्मत भी की, अगर अब फन उठाया तो पूरी तरह कुचल दिया जाएगा। Ambassador. Thank you very much, sir. Always a pleasure to be with you, to listen to you. And I'm much older than you. I'm 74. May I say something, Mr. Kapoor? You have this amazing ability, like Sri Goswami, to inspire, to motivate, to enthuse, to excite people. You are really outstanding in every which way. What we are seeing now in Pakistan, sir, and then give me a minute and I'll complete. I would call it the dementia of desperation or the insanity of insecurity. Sir, 2,400 years ago, a person called Chanakya, जो हम सबके गुरु हैं, हम तो उनकी संतान हैं, he had said, if action is not taken at the right time, then time itself weakens that action. और विक्टर ह्यूगो ने 170 साल पहले कहा था, no power on earth can stop an idea or an action whose time has come. Now let me put it to myself in questions and answers कि आतंकिस्तान चाहता क्या है? Sir, does Pakistan accept that India is much ahead? No. Does their army accept that it is no match for us? No. Does the government accept that it is broke? No. Does Pakistan have any reliable friends? No. Will it abandon terrorism as an instrument to state policy? हिंदी में प्लीज, मैं माफी चाहता हूं, आपसे बोल रहा हूं, रोक रहा हूं जी। थैंक यू, वी आर ऑन भारत। जी क्या पाकिस्तान के पास कोई ऐसे दोस्त हैं जो उसका साथ देंगे? नहीं है। क्या वो आतंक को छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। क्या उसकी सरकार स्वीकार करेगी कि वो ब्रोक है, पैसे नहीं है? क्या उसकी फौज स्वीकार करेगी कि हमारी फौज उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है? नहीं स्वीकार करेगी। सर, क्या वो मानेंगे कि हमारे लेवल तक वो कभी नहीं पहुंच सकते? वो नहीं मानेंगे। फिर अगर ये सब कुछ नो 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 है, हमें क्या करना चाहिए? और मैं आपको बता देता हूं 2 चीजें जो मैं करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मेरा संबंध 3 परिवारों से है मिलिट्री में सर, माय ओन, माय वाइफ्स एंड माय डॉटर्स इन लॉज। सो जिन सिपाहियों ने, और जनरल साहब हैं, मेजर साहब हैं, आपके साथ बैठे हुए हैं इस प्रोग्राम में, सर, टू द इंडियन मिलिट्री, दिस इज अ सैल्यूट फ्रॉम एन एम्बेसडर ऑफ इंडिया सर। वेल डन, थैंक यू फॉर मेकिंग अस सो प्राउड। और अब मैं कहूंगा सर, इसका सोल्यूशन क्या है? रिलेंटलेस प्रेशर लीडिंग टू, जिसके कारण पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे। नहीं तो ये हार्ट्स एंड माइंड्स को हम बदलेंगे, उनकी आइडियोलॉजी को बदलेंगे, एरेंट नॉनसेंस, कुछ नहीं बदलेगा। उनको तोड़ोगे तब कुछ राहत हमें नहीं, पूरी दुनिया को मिलेगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बोला था कि आतंकी जो है, पाकिस्तानी आतंकी नहीं बोला था, कहीं पे भी हो दुनिया में हम उन्हें ढूंढेंगे और उनको मारेंगे। सो हमने अब रोल लिया है, ढूंढ के मारा है अंबेसडर वोरा। अब देखिए, जितनी वो 9 जगहें हैं, वो एक जगह महत्वपूर्ण है आतंक के हिसाब से। मैं आ रहा हूं अंबेसडर साहब। मेजर तूर ऑन द अदर साइड नाउ। मेजर करता, मेजर ओनली मेजर उन्होंने जवाब देता है। मैं ज्यादा खुश हो जाऊं तो पंजाबी बोलने लग पे ना, तो फिर निकल जाता इतने उथे कुछ, ता मैं करके दोबारा हिंदी ते आ जाना। मेजर, दिस इज जस्ट वन प्रिसाइस मारा है, क्रॉस नहीं किया। एक जगह का इंपॉर्टेंस है मेजर। ऐश्वर्या जी, मैं सभी दर्शकों को आपके चैनल के जरिए एक चीज बताना चाहता हूं, ये सिर्फ एक शुरुआत है। ये इतना बड़ा ब्लो नहीं था, ये सिलेक्टिव ब्लो था। ये कीड़े मकोड़ों को मारा गया है। हाँ। जो असली जो जड़ है वो आईएसआई है, उसकी फंडिंग है जो पाकिस्तान मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के जरिए होती है। तो जैसे एम्बेसडर दीपक वोरा सर ने बोला, इन्हें इकोनॉमिकली, इनका जो फंदा है इकोनॉमिक, उसे टाइट करना पड़ेगा, इनके पैसे बंद करने पड़ेंगे, इनका कारोबार बंद करना पड़ेगा बाय लैंड, एयर एंड सी। और दूसरा, जब हमें मौका मिलेगा, अब हम फियर साइकोसिस और इंस्टिल करेंगे, और चुन के, जब इनको पता भी नहीं होगा कि वो टारगेट है, और जब हम टारगेट्स मारेंगे, आप देखेंगे ये धीरे धीरे पीओ को इससे भी पीछे हटते रहेंगे। इतना डर आ जाएगा कि इनके जवान इनडिसिप्लिन और डर के मारे भगौड़े होने लग जाएंगे। नहीं, सोशल मीडिया पे मेजर ये करते रहे। मैं आपसे मेजर बात करना चाह रहा हूं, उसके बाद आ रहा हूं कर्नल साहब। ये सोशल मीडिया पे कुछ भी बोलते रहे। इनका डीजी आईएसपीआर,
इनके पत्रकार, इनका जो भी सो कॉल्ड इकोसिस्टम है, छोटा मोटा जो भी है, वो सब चला रहे थे। अरे 1 गिर गया, 2 गिर गया, 3 गिर गया। मेरे को ऐसा लगा ये रात को थोड़े ज्यादा ही खुश हो जाते हैं क्या ये लोग? जो इनका मन होता है, इनको होश नहीं रहता, इनको होश नहीं रहता। फिर रात को, फिर सुबह होते होते 6 होते होते सब डिलीट करने लगे। अरे 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 डिलीट करो, डिलीट करो, डिलीट करो। इंडिया ने एलओसी पार नहीं किया मेजर। मैं चाहता हूं आप समझाइए, हमारी जो मिसाइल्स हैं, हमारी जो ये स्कैल्प मिसाइल्स हमने यूज किया, हमने जो ब्रह्मोस यूज किया, हमें अगर ये एलओसी है दर्शकों, अगर ये एलओसी, हमारे प्लेन यहां थे, हमने यहां से मारा है, एयर टू सरफेस मिसाइल मारी है, एयर टू सरफेस मिसाइल प्रिसिशन से। यूएवीज ने जो मारे हैं एग्जैक्ट लोकेशन पे मारे हैं। वो बच कैसे गया मेरे को समझ नहीं आया। उसके 10 घर वाले मर गए, हमारी जानकारी से 14 मरे हैं। ऐश्वर्या, ये जो अत्याधुनिक वेपन सिस्टम है, इसके अंदर पहले से ही कोऑर्डिनेट्स फीड किए जाते हैं। हाँ। कि ऐश्वर्या, यहाँ पे ब्लैकआउट ड्रिल शुरू हो गई है जी। 7:26 है। ओके, तो दिस इज लाइव। हाँ, तो आई कैन स्टिल कीप स्पीकिंग, ऑडियो चल रहा है पर लाइटें ऑफ रहेंगी घर की जी। तो बेसिकली इन वेपन सिस्टम्स में कोऑर्डिनेट्स फीड किए जाते हैं, ब्लैकआउट लाइन, और सही इंटेलिजेंस मिलने पे कि यस टारगेट पहुंच चुका है अपनी जगह पे, फिर चुपचाप अपने टाइम ऑफ चूजिंग पे बटन दबाने का आदेश टॉप ब्रास से आता है और एग्जीक्यूशन होती है। तो ये पूरी प्रतिक्रिया होती है, पर इसमें जो इंटेलिजेंस ऑन द ग्राउंड है वो मेन है। तो एक चीज तो मैं बता दूं कि ये जहां पे भी हैं, ये जो पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट है, इनके बीचों बीच मोल्स भी हैं, इनके बीचों बीच गद्दार भी बहुत घूम रहे हैं, और हमें इंफॉर्मेशन भी ऑलमोस्ट बाय द आवर मिलती आ रही है कौन कहां है। एब्सोल्युटली मेजर। और आपने देखा हिंदुस्तानियों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो ब्लैकआउट, जो आप कह रहे थे ब्लैकआउट है, मेजर ड्रिल हो रही है, हिंदुस्तान वी आर रेडी। आपने देखा ना मेजर तूर ने क्या बोला, ब्लैकआउट है, ठीक है, वी आर रेडी। कैन आई गो टू एयर कॉमोडोर एएस बहल एंड कर्नल शैलेंद्र सिंह? आ रहा हूं कर्नल साहब। एयर कॉमोडोर बहल सर, द फोर्सेस हैव डन इट। कल ही हम बात कर रहे थे एयर कॉमोडोर, कल ही हम बात कर रहे थे हमारी काबिलियत की, कल ही आप बता रहे थे किस तरह हमें करना चाहिए, हमारी को इंटरनेशनल बेसिस नहीं, हमारी अपनी बेसिस से करना चाहिए। ओनली एयर कॉमोडोर ऑन द मैप गरिमा, एयर कॉमोडोर ऑन द मैप। कॉमोडोर साहब, सर। जय हिंद। जय हिंद सर। जो आपका जोश है उससे मैं भी जोश में आ जाता हूं, और सबसे पहले ये कहूंगा कि हमने डिप्लोमेटिक एक्शन लिया, हमने इंडस वाटर ट्रीटी का इकोनॉमिक एक्शन लिया, लेकिन सबसे बेहतर जो एक्शन अभी इमीडिएट रिजल्ट्स दिखाने वाला था वो हमने काइनेटिक एक्शन लिया। हमने इतने सारे टारगेट्स, 9 लोकेशंस, 21 टारगेट्स, और पाकिस्तान खुद कहता है 24 मिसाइल इन्होंने दागी, और 24 मिसाइल अगर हमने दागी है पाकिस्तान के हिसाब से, हमने बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का इस्तेमाल किया है। मुझे एक चीज बताइए, इनका कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम काम आया क्या? उन्होंने हमारी जो स्कैल्प मिसाइल है, हमारे को, आपको याद होगा इनके मिनिस्टर ने कहा था कि हम इनके जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसको इंटरसेप्ट कर सकते हैं। अरे ब्रह्मोस मिसाइल को क्या इंटरसेप्ट करोगे आप? तो स्कैल्प जो कि 0.8 मार्क की मिसाइल है और उसकी रेंजेस 400 से 560 किलोमीटर की है, एक्यूरेसी 1 से 3 मीटर है, आप उसको नहीं कर सके।